Hello, my dear students. Welcome to all of you in BMC ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 9 में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग को हो गया था लेक्चर 8 तक। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 9 में क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, पढ़िएगा ध्यान से। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना कार्य करता है तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है तो कार्य 6 दिनों में पूरा होता है। फिर आगे कह रहा स्टूडेंट्स, क्रमशः ए तथा बी अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि ए और एक बी है, दोनों व्यक्ति मिलकर क्या करता है कि 10 दिन में किसी काम को पूरा करता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है और एक आपका बी व्यक्ति है और दोनों मिल करके कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या करा यदि ए अपनी क्षमता से दोगुना कार्य करता है। ये क्या कह रहा है, अपनी क्षमता से दोगुना। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना, 2a। ठीक है, दोगुना काम कर रहा। अब क्या कह रहा है, तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। ठीक है, 1/3 कितना कम कार्य करता है, कहने का मतलब 1/3 कम अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसका कितना 2y, फिर आएगा 1/3 कम। ठीक है, तो यहाँ से वही कह रहा है कि बी जो है अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। ठीक है, तो 1/3 कम कार्य का मतलब कितना करता है काम, 2/3 काम करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्लस 2/3। ठीक है, कौन, बी करता है। अब दोनों जब मिल करके काम कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में पूरा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा था कि ए जो है अपनी क्षमता का दोगुना कार्य करता है और बी जो है अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। कहने का मतलब कितना, 2/3 कार्य करता है। तो कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो इसीलिए कितना दिन में यहाँ कर रहा है, 6 दिन में। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि ए आपका ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन में काम कर रहा था और यहाँ से अपना इस क्षमता के अनुसार देखा गया कि ए जो है अपनी क्षमता से दोगुना कार्य करता है और बी जो है अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। कहने का मतलब 2/3 काम। ठीक है, इतना काम करता है। तो दोनों जब यहाँ कर रहा है तो कितना दिन टाइम ले रहा है, 6 दिन टाइम ले रहा है। तो दोनों एक ही काम न कर रहा, इसीलिए क्या कर देंगे, बीच में इक्वल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो मेरा निकलेगा ए और बी का वैल्यू, वो वैल्यू मेरा क्या निकलेगा, इफिशियंसी निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10a प्लस 10b मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12a। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 b बाई कितना 3। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए तो कुछ काट रहा है, 4 से कटेगा है ना। तो यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10a प्लस 10b बराबर कितना, 12a प्लस 4b। ठीक है, अब a का जाति एक साइड कर दीजिए और b का जाति एक साइड कर दीजिए, मतलब जाति अपना अलग अलग इसका कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा मेरा, 10a माइनस 12a, इधर प्लस में था इधर आया माइनस में। ठीक है, अब ई बी वाला को उधर लेके चल जाते हैं, यानी 4b माइनस कितना 10b। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या होगा, 10a में से अगर 12a घटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 10a में से 12a घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2a। ठीक है, और बराबर में कितना हो गया, यहाँ से 4b में से 10b जाएगा तो कितना, माइनस में 6b। ठीक है, और यहाँ माइनस से माइनस खत्म, 2 3 6, यानी 3 से कटेगा।
यहाँ से मेरा कितना आ गया, ए बराबर 3b। अगर यहाँ से दोनों का रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या निकलेगा, a बाई बी। अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और b का कितना हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। ठीक है, और b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान में रखना आप लोग को, यहाँ पे क्या आया, ए ई। ठीक है, कहने का मतलब a का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया, और b का एफिशिएंसी यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि a का एफिशिएंसी जब 3 आ गया, b का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो यहाँ से a भी तो हम लोग कह सकते हैं, दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 4 ही क्या होगा आपका, 4 इफिशियंसी हुआ दोनों का, 4 दोनों को मिलाएंगे तो वही इफिशियंसी आपका क्या कहलाता है, वर्क ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 वर्क आपका हो गया। ठीक है, इका दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ से कि आपका यहाँ से देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना, 4 काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा हो गया था, लेकिन अब कह रहा था कि क्रमशः ए तथा बी अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ए और बी जो है अभी भी काम कर ही रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि ए अकेले कितना दिन में काम पूरा करेगा और बी अकेले कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब दोनों का एफिशिएंसी में हम लोग देखें कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिल करके 4 काम कर रहा है ना, 4 वर्क कर रहा। तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, करवाना है। तो कितना दिन तक यहाँ कह रहा था, 10 दिनों तक, दोनों मिल करके कितना दिन तक, 10 दिन तक करवाना है। लेकिन मेरा आया दोनों मिल करके कितना, एक दिन में 4 वर्क आया, दोनों मिल करके कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चूंकि यहाँ से क्या हो गया कि एक दिन में दोनों मिलकर के 4 वर्क कर रहा है, तो इसीलिए 10 दिन में कितना वर्क करेगा, है ना, कितना दिन, 10 दिन में कितना वर्क करेगा, तो 4 गुने कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना आ गया यहाँ से 40 वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमको पता चल गया कि दोनों मिल करके कितना काम करेगा, 40 काम करेगा। टोटल काम हमको पता चल गया 40। ठीक है, और दोनों का एफिशिएंसी भी हम लोग का अलग अलग पता चल गया, ए का एफिशिएंसी कितना, 3 आ गया, और बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग दोनों व्यक्ति का अलग अलग हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम के लिए क्या जरूरी था हमको, वर्क और एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम लोग निकालिए। तो अगर हम लोग टाइम, ए का अगर टाइम निकालें तो ए के लिए क्या हो जाएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी। ठीक है, होगा वर्क बटा एफिशिएंसी। तो ए का वर्क कितना, तो कहने का मतलब वर्क टोटल न लेंगे हम, क्योंकि टोटल वर्क दोनों कर रहा है, तो वर्क आपका वही रहेगा 40 ही। ठीक है, लेकिन ए के निकाल रहे हैं तो ए का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा हमको। तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना आया, 3 आया, तो 40/3 एक हो गया इसका ए का टाइम। ठीक है, कि ए कितना दिन में करेगा अकेले। अब अकेले हम लोग बी का निकालते हैं कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे वर्क बटा एफिशिएंसी। तो वर्क तो आपका वही है, ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी कितना दोस्त, 1। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी बी का हो गया, यानी कितना यहाँ से आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए आंसर हो गया और बी के लिए यहाँ से ए आंसर हो गया। तो देखिए तो ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, 40/3 दिन में। ठीक है, ए अकेले कितना दिन में, 40/3 दिन में काम कर देगा। ठीक है, और बी अकेले 40 दिन में काम करेगा। तो देखिए ऑप्शन में मिला, ये कहाँ पे आपका मिल रहा है, 40/3 और 40। ठीक है, जो शुरुआती में दिया हुआ है ऑप्शन में, काहे कि शुरुआती में आपका ए दिया है। ठीक है, इसलिए शुरुआती में जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो आपका ए का ही है। ठीक है, ऐसा अगर दिया रहे ऑप्शन में तो आपको जो शुरुआती में रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन में पकड़ना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 40/3 एक आ गया और बी का कितना, 40 दिन आ गया। ठीक है, ये हिसाब का ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्ट मेथड से हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक है, 27 में क्या कहता है वो हम लोग देखिए। कह रहा है 27 में ए तथा बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है। कहने का मतलब हुआ कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी, और दोनों को मिल करके
एक किताब है जो 120 पेज वाला है। कितना पेज वाला? 120 पेज वाला। वही 120 पेज वाला एक किताब को दोनों को मिलकर के क्या करना है? टाइप करना है। मतलब टाइपिंग आप लोग सुने होंगे नाम, ठीक है, टाइपिंग आप लोग किए भी होंगे, ठीक है, तो वही आपका टाइपिंग होता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि आगे देखिएगा, टाइप करनी है। फिर आगे कह रहा है कि ये 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो है 9 घंटा में कितना? 36 पृष्ठ टाइप करता है। कहने का मतलब ये जो है 9 घंटा में 36 पेज को टाइप कर लेता है। मतलब 36 पेज में टाइप मतलब होता है, टाइपिंग मतलब लिखना, ठीक है, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि ये जो है आपका 9 घंटा में 36 पेज को टाइप कर लेता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बी 5 घंटा में 40 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है। और बी जो है कितना घंटा में? 5 घंटा में 40 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है। ए जो है सबसे पहले क्या करता है? 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, किसी का सहायता नहीं लेता है, ठीक है। और आखिर का जो 60 पृष्ठ बच गया, ठीक है, आखिर का क्या? जो 60 पृष्ठ बच गया, जो 60 पेज बच गया आखिर का, कहा कि 120 पेज वाला बुक था, ठीक है, 120 पेज वाला बुक था, तो इसीलिए 60 पेज जो है अकेले यहाँ पे क्या करा, यहाँ तक दूसरा, ठीक है, यहाँ के बाद आगे स्टेप है, ठीक है। स्टेप अगला में कह रहा है कि ये पहले 60 पृष्ठ मतलब 60 पेज जो है अकेले टाइप करता है, उसके बाद जो 60 पेज बचा उस 60 पेज को दोनों मिल करके टाइप करता है, ठीक है। आया समझ में? अब क्या करता है कि पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर पूरा किताब टाइप करना, तो पूरा किताब मतलब 120 पेज, 120 पेज का एक किताब था, ठीक है। तो 120 पेज पूरा टाइप करने में कितना समय लगेगा, वो भी किसमें? आवर में पूछ रहा, मतलब घंटा में पूछ रहा है, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग देखिए सोल्यूशन करते हैं। और इतना लंबा आपको देखने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत शॉर्ट में होगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि ए तथा बी को मिलकर एक 120 पृष्ठ वाली किताब टाइप करनी है, ठीक है। ये तो बात की बात है कि ए और बी दो व्यक्ति है, इसको 120 पेज वाला एक किताब टाइप करना है, ठीक है। एक किताब जो है कितना पेज का? 120 पेज का ही है, ठीक है। अब यहाँ से आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, पढ़िएगा, ये 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करते हैं। यहाँ तक हम लोग चलते हैं। ये जो है, सॉरी, यहाँ देखिएगा, ये जो है आपका कितना? 9 घंटा में कितना? 36 पृष्ठ टाइप करता है। कितना पृष्ठ? 36 पृष्ठ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी में कि क्या कर रहा है कि 5 घंटे में कौन? बी 40 पृष्ठ टाइप करता है। और बी जो है आपका कितना घंटा में? 5 घंटा में, ठीक है। बी कितना? 5 घंटा में कर रहा है कि 40 पृष्ठ टाइप करता है। आई बात समझ में? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि ए जो है 9 घंटा में 36 पृष्ठ टाइप करता है और बी जो है 5 घंटा में 40 पेज टाइप करता है, ठीक है, 40 पेज को टाइप करता है। अब देखिए, तो 9 घंटा में जब 36 पेज टाइप कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा? निकाल लेते हैं। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 36/9, ठीक है। तो 9 चौको 36 यानी 4 आया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा, ये 4 जो आया, क्या आया? इफिशियंसी ही नहीं आया, किसका? ए का। कैसे? सो देखिएगा, आपका ये तो आपका क्या है? 36 पृष्ठ जो टाइप हो रहा है आपका क्या बता रहा है? वर्क ही हो रहा है ना, क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। आई आपका क्या है? टाइम है 9 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि टाइम बटा वर्क बटा जब टाइम कर देते हैं तो क्या निकलता है? इफिशियंसी ही ना निकलता है। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए का जो इफिशियंसी आया वो कितना आया? 4 आया, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं हम। अब देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग बी की तरफ चलते हैं। तो बी में देखिए क्या करा कि 5 घंटा में बी जो है 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा? तो 40/5 यानी कितना? ठीक 40 यानी 8, ठीक है। 1 घंटा में कितना पृष्ठ? 8 पृष्ठ। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी वही बात कि यहाँ से क्या कि आपका जो है ये क्या आपका 40 पृष्ठ टाइप हो रहा है, तो क्या हो रहा है? काम ही ना हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है? टाइम है। तो वर्क बटा टाइम हम लोग क्या देखते थे? एफिशिएंसी देखते थे।
तो यहाँ से मेरा देखा जाए तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कर रहा है कि ए जो है क्या, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा। अब यहाँ से देखना है कि ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है। ठीक है, ये जो है पहले 60 पृष्ठ कितना अकेला टाइप करता है। तो ए जो है ये अकेला टाइप कर रहा है कितना पृष्ठ, 60 पृष्ठ, तो 60 पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि ए प्लस बी। ठीक है, क्या कर रहा है, ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर के, देखिए यहाँ से ए आखिर का ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है, फिर करा आखिर का 60 पृष्ठ, जो 60 पृष्ठ बच गया, जो 60 पेज बच गया, वो ए तथा बी दोनों मिलकर के टाइप करता है। तो दोनों मिलकर के 60 पृष्ठ टाइप करता है। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ से तो आपका क्या पता चल रहा है, टाइम ना निकालना है हमको कि कितना टाइम दोनों मिलकर के लेगा। ठीक है, तो टाइम के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो 60 पृष्ठ आपका क्या दिखाई दे रहा है, वर्क ही ना दिखाई दे रहा है। 60 पेज टाइप करना क्या है, वर्क ही है। यहाँ भी 60 पेज आपका कर रहा है तो वर्क ही है। ठीक है, तो वर्क जब हमको पता है और ए का एफिशिएंसी भी हमको पता चल गया, ठीक है, तो हम यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ए का अगर टाइम निकालेंगे तो टी ए निकालेंगे तो कितना हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, 60 बाई कितना, ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है ना, 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना कट कर आएगा, ये 15 आएगा। ठीक है, 15, ये क्या आपका आवर में कह रहा है, तो ये आपका आवर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी जो है आपका कितना, 60 ले रहा था, 60 क्या 60 पृष्ठ टाइप कर रहा था दोनों मिलकर के, तो 60 पृष्ठ का मतलब 60 काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी भी हमको चाहिए टाइम के लिए, तो दोनों का एफिशिएंसी देखिए, तो ए का एफिशिएंसी कितना 4 और बी का एफिशिएंसी कितना 8। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना आएगा, 4 + 8 यानी कितना आ जाएगा, 12 क्या आएगा, एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आप क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का, अब यहाँ से क्या हम लोग निकालेंगे, ए प्लस बी यानी दोनों का क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो दोनों का टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इस तरीका से नहीं, इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, टी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से जब दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 तो आपका रिस्ट टाइप पर जो वर्क हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, इफिशियंसी दोनों का 12 आ गया, तो 12 25 60 यानी 5 आया। यहाँ से मेरा कितना आ गया, 5 आवर आ गया। ठीक है, तो ए का जो है जो अकेले काम कर रहा था उसका 15 आवर आया, और दोनों मिल करके जब काम कर रहा था तो उसका, दोनों मिल करके जब टाइप कर रहा था तो कितना आया, 5 आवर आया। तो टोटल अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल टाइम जब निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, 15 आवर + 5 आवर। कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन में यही नहीं पूछ रहा था कि पूरा किताब को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब 120 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। तो 120 पेज तो 60 पेज तो आपका यहाँ हो गया टाइप करने में जो समय लगा, और 60 पेज का यहाँ जो समय आया, दोनों का कितना हो गया, 120 पेज हो गया। तो दोनों का हम लोग को टाइम भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 आवर और 5 आवर कितना, 20 आवर। यही आपका 20 आवर क्या होगा, आंसर। कहने का मतलब यही 20 आवर में आपका जो है एक पूरा किताब आपका टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका 20 ये आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान से फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देखने में भनूक लग रहा है बड़ा, ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत शॉर्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन, ये सब जो जितना बता रहे हैं आप लोग को VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसको सोल्यूशन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं। ठीक है, कि और सॉल्व करें। ठीक है, ये आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बनाइए इसको, और अगले दिन हम लोग लेक्चर 10 में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज यहीं तक।